वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। आज के करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज INS अर्नाला नोन फॉर? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन बी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ऑप्शन सी फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट वॉरशिप एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी कि 21 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है क्रोएशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने क्रोएशिया में विजिट किया है। अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्रोएशिया में विजिट नहीं किया था। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्रोएशिया की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट टू विच अफ्रीकन कंट्री? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली लोकोमोटिव निर्यात को किस अफ्रीकी देश के लिए हरी झंडी दिखाई? इसका करेक्ट आंसर है गिनी। इंडिया पहली बार अपने लोकोमोटिव को एक्सपोर्ट करेगा और वो अफ्रीकन कंट्री को करेगा। ये अफ्रीकन कंट्री गिनी है। लोकोमोटिव ये ट्रेन का इंजन होता है जो कि ट्रेन की वैगन्स को पुश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 जून। हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है सॉलिडेरिटी विथ रेफ्यूजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was recently appointed as the first Indian managing director of Nippon Koi India? हाल ही में निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जी संपत कुमार। जी संपत कुमार निप्पॉन कोई इंडिया के पहले इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। निप्पॉन कोई ये जापान की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मीडिया हाउस वॉज नेम्ड चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025? किस भारतीय मीडिया हाउस को चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है द हिंदू। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर्स के अवार्ड्स हुए हैं। इन अवार्ड्स में द हिंदू को चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया इन साउथ एशिया का अवार्ड दिया गया है। इस इवेंट में द हिंदू ने 10 अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज? भारत ने सिकल सेल रोग को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? इसका आंसर है 2047। इंडिया ने डिसाइड किया है कि सिकल सेल डिजीज को साल 2047 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन फोकस्ड ऑन विच सेक्टर? भारत और यूक्रेन के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस क्षेत्र पर केंद्रित रही? इसका आंसर है एग्रीकल्चर। इंडिया और यूक्रेन के बीच पहली बार जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को लेकर है। इसका मतलब है कि इंडिया और यूक्रेन मिलकर फार्मिंग टेक्निक्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्री ट्रेड और नई टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति भुजंगराव चितमपल्ली हु पास्ड अवे वॉज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट टाइटल? मारुति भुजंगराव चितमपल्ली जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस उपाधि से लोकप्रिय थे? इसका आंसर है आरण्य ऋषि, दैट इज फॉरेस्ट सेज। मारुति भुजंगराव चितमपल्ली को आरण्य ऋषि भी कहा जाता है। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली अपॉइंटेड सचिन तेंदुलकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? हाल ही में किस वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है रेडिट। रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑथर्स रिसीव्ड बाल साहित्य पुरस्कार इन 2025? वर्ष 2025 में कितने लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 24। 2025 में 24 ऑथर्स को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार को साहित्य अकेडमी ने 2010 में शुरू किया था। इसका पर्पज़ है कि ऐसे लिटरेचर को प्रमोट करना जो चिल्ड्रंस पर लिखी गई है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 9 से 16 साल की एज ग्रुप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है जून 21। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन वॉज नेम्ड द बेस्ट एयरलाइन
एंड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय एयरलाइन को साउथ एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और सर्वश्रेष्ठ लो कॉस्ट एयरलाइन घोषित किया गया है? इसका आंसर है इंडिगो। इंडिगो जो कि इंडियन एयरलाइन है, उसको स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एयरलाइन और बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज साइंड एन MOU विथ विच AI पावर्ड मिशन फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। पंचायती राज मंत्रालय ने भाषा अनुवाद के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है भाषिनी। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के साथ MOU साइन किया है। भाषिनी का यूज करके पंचायती राज मिनिस्ट्री ये इंश्योर करेगी कि विलेजेस में गवर्नमेंट स्कीम्स, डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज उनकी अपनी लैंग्वेज में पहुंच सके बिना लैंग्वेज बैरियर के। अब हम आज के यानी 22 जून के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एनिमेटेड फिल्म वॉन द ज्यूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025? कौन सी भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए ज्यूरी प्राइज जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देसी ऊन। 2025 के NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन को बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए ज्यूरी प्राइज दिया गया है। ये फिल्म बनाई है सुरेश एरियात ने, जो इंडिया के पॉपुलर एनिमेटर हैं। NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एनिमेशन फेस्टिवल है, जो कि 1960 में स्टार्ट हुआ था। इस फिल्म फेस्टिवल को आसिफा यानी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन स्पॉन्सर करती है। इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन फ्रांस में 1960 में स्टार्ट हुई थी। इसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, यानी ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है एनिमेशन की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन launched योगा बंधन प्रोग्राम एज अ सिग्नेचर इवेंट फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए योग बंधन कार्यक्रम को सिग्नेचर इवेंट के रूप में लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के सेलिब्रेशन में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम है योगा बंधन। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, और इसका मेन पर्पस है कि योगा को साइंटिफिक और हेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में प्रमोट किया जाए। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू रेगुलेशन विल मेक द यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंडेटरी अक्रॉस ऑल लीगल, कमर्शियल, डिजिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स इन इंडिया? कौन सा नियम भारत में सभी कानूनी, वाणिज्यिक, डिजिटल और प्रशासनिक क्षेत्रों में भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य बनाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025। अब से इंडिया में एक ही ऑफिशियल टाइम चलेगा और वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक नए रूल के थ्रू पॉसिबल होगा, जो है लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स 2025। इस रूल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया के सारे लीगल, डिजिटल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही होंगे। इसका मेन पर्पस है कि फॉरेन सर्वर्स या थर्ड पार्टी टाइम जोन्स पर डिपेंडेंसी कम की जाए। हर ऐप, सर्वर, डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सब में यूनिफॉर्म टाइम मेंटेन होगा। ये रेगुलेशन इंडिया की डेटा सॉवरेंटी और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस जैवलिन थ्रो event at the Paris Diamond League 2025 with a throw of 88.16 meters? पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा किसने 88.16 मीटर की दूरी फेंक कर जीती? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। पेरिस डायमंड लीग 2025 के मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट को नीरज चोपड़ा ने जीता है। उनका विनिंग थ्रो 88.16 मीटर का रहा है। डायमंड लीग एक इंटरनेशनल ट्रैक एंड फील्ड सीरीज है जो हर साल होती है। इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज सेट टू सेलिब्रेट 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विथ नेशन वाइड मास पार्टिसिपेशन इन 2025? आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित किस पहल के तहत 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देशव्यापी सामूहिक भागीदारी के साथ मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योगा संगम 2025। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसका नाम है योगा संगम 2025। इसका मेन पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकें।
इसकी थीम यूनिटी थ्रू ब्रेथ रखी गई है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में फॉर्म की गई थी। मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब टू प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नेंस इन इंडिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जेंडर बजटिंग यानी बजट बनाते वक्त गवर्नमेंट जब पैसों का एलोकेशन करती है तो वो देखना कि वुमेन और मेन दोनों के ही नीड्स और इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए जाएं। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब इस इनिशिएटिव का पर्पस है कि सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज के बीच जेंडर बजटिंग की प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके ताकि गवर्नेंस में वुमेन और मेन दोनों के लिए ही इक्वालिटी हो। इसकी थीम भी अनाउंस की गई है, 20 ईयर्स ऑफ जेंडर बजटिंग अचीवमेंट एंड चैलेंजेस। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये मिनिस्ट्री 2006 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 18,600 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान किस राज्य में 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लिए 18,600 करोड़ के 105 नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स रोडवेज, रेलवेज, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। इसी के साथ उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया है जिसका टारगेट है कि ओडिशा को 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूपीएससी टू कनेक्ट नॉन रिकमेंडेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज। यूपीएससी द्वारा हाल ही में ऐसा कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो गैर सिफारिशित योग्य उम्मीदवारों को करियर के अवसरों से जोड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभा सेतु। रिसेंटली यूपीएससी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने यूपीएससी के सभी स्टेजेस क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़े से मार्क्स से रह गए थे। ये प्लेटफॉर्म पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम प्रतिभा सेतु रखा गया है। इसका पर्पस है कि जो डिजर्विंग और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाइनल रिकमेंडेशन से रह जाते हैं उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सिक्योर्ड अ 511 करोड़ डील फ्रॉम इसरो टू मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। हाल ही में किस संगठन ने इसरो से 511 करोड़ का सौदा हासिल किया है जिसमें वह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण और व्यवसायीकरण करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसरो से 511 करोड़ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील मिली है। इस डील के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाएगी जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के काम आती है। इस डील का पार्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले 2 साल तक इसरो की प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगी ताकि वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ ले और फिर खुद से सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। ये सब इंडिया के कमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इशूड हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून टू अक्टूबर 2025 आउटलुक रिपोर्ट। कौन कौन से 2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों ने मिलकर हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून से अक्टूबर 2025 आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून टू अक्टूबर 2025 आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां लोगों को हंगर और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूडान, पैलेस्टीन, साउथ सूडान, हैती और माली ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां फूड इनसिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन released World Investment Report 2025 titled International Investment in Digital Economy in June 2025। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जून 2025 में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी शीर्षक से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये 1964 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिंसपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क वेयर 1.5 करोड़ राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड रिसेंटली लोकेटेड। 1.5 करोड़ की राइनो संरक्षण परियोजना जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, वह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क जहाँ पे 1.5 करोड़ का राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। इसका पर्पज है कि राइनोस की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंगना रनौत। कंगना रनौत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो 2025 में इसका 12th एडिशन न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। इस स्पोर्टिंग इवेंट को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, जो कि एक इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक कमेटी की ब्रांच है, वो ऑर्गेनाइज करती है। बात करें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, तो इसके प्रेसिडेंट देवेंद्र झझारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू इनेबल UPI बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ UPI आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साइप्रस। इस MOU के बाद अब इंडिया और साइप्रस के बीच लोग UPI के थ्रू आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकेंगे। ये एक बड़ा स्टेप है डिजिटल पेमेंट्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI इंडिया का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे अब धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी यूज़ करने की परमिशन मिल रही है। बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है और साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।